अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ इशाक रदी एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तवज्जुह से। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के 2023 के पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके तमाम सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूँगा और इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है वीडियो आप आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि 2023 में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं जिनके जवाब आपको लाजमी सी बात है सरप्राइज़ करेंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का, जिसमें हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ आए हुए थे जो कि 10 नंबर के थे। और इसमें पहला एमसीक्यू था ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट अबाउट टीवी प्रोग्राम इज़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज़ 1। हमेशा याद रखना कि टोटल फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। द सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। जो टोटल नंबर्स हो, टोटल आपके पास डाटा दिया हुआ होता है और जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उनको जब डिवाइड किया जाएगा तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन बनाएगा। सही है। इसी तरह आपको चौथा एमसीक्यू दिया गया है द वैल्यू ऑफ एनसी नॉट आपका बराबर होता है 1 के। सही, एनसी नॉट जो है वो हमेशा बराबर होता है आपके 1 के। इसके बाद आ जाएगा एमसीक्यूज नंबर 5 स्टूडेंट कैन बी सिटेड इन अ रॉ इन डिफरेंट नंबर ऑफ वेज। डिफरेंट तरीके से 5 स्टूडेंट एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक रॉ में बैठे हुए हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि इस पर सीधा सीधा फार्मूला लगता है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल जब आप रिजॉल्व करोगे तो उसका आंसर 120 आएगा। Price index number based on more than one commodity is a composite index number. A die is rolled once. The probability of getting an even number, एक डाइस फेंकी जा रही है, रोल की जा रही है, उसका सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 बनेगा। उसमें वो पूछ रहे हैं कि इसका इवन नंबर कितने आ सकते हैं। तो इवन नंबर इसके बनेंगे 3/6। तो 3/6 को जब आप काटोगे, लाजमी सी बात है, काटने के बाद आपके पास बचेगा 1/2। ठीक। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी की लिमिट हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम किसकी तरफ भाई, ए के ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट है आपका 0.5, तो आपका ए किसके बराबर होगा, तो लाजमी सी बात है रेस्ट ऑफ द 0.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर 1 होता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है द बेस एयर ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ ऑलवेज 100%। हमेशा बेस एयर, किसी भी एयर को आप उठा लो, उसका बेस हमेशा 100% के बराबर होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारे मिस इशाक रदी एकेडमी में, जो कि सेक्टर 11L नॉर्थ कराची में वाक़ है, इसमें एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ फ़िज़िकल और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम भी किया जाता है हर साल। अगर आप लोग चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए हमारा नंबर 033236941776, और आप हमसे फ़ेसबुक पेज पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे 2 फेसबुक पेज हैं, एक मिस इशाक रदी एकेडमी, दूसरा कोर अकाउंटिंग। आगे चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन बी में आपके पास सबसे पहले पूछा गया है कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को डिफरेंशिएट करिए। कर दिए 4 पॉइंट डिफरेंशिएट। इसके बाद आ जाते हैं भाई, इसके बाद दिया हुआ है आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन में आपके पास 2 लेटर्स हैं, एक कराची दूसरा पाकिस्तान। हमने दोनों को सॉल्व कर दिया यहाँ पे और दोनों का आंसर आ चुका है, देख सकते हैं। बड़ा आसान सा सवाल था ये, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पार्ट 3 है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 3 है। इसके अंदर आपको समीशन एक्स माइनस मीन इज़ इक्वल टू 0, कि आपका सम ऑफ द डाटा ऑफ एक्स माइनस मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपने मीन निकाला, ये आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, मीन आ गया 8। मीन आने के बाद हमने सारा डाटा लिखा, एक्स जितने भी थे 2 4 6 8 10 12 14। देन हमने एक्स में से मीन माइनस कर दिया, मीन हमारा 8 आया हुआ था। मीन माइनस किया हर डाटा में से, 2 में से 8 माइनस किया, 4 में से 8, 6 में से 8, देन 8 में से 8, देन 10 में से 8, 12 में से 8, 14 में से 8। सबको जब हमने आंसर निकाला तो कुछ का आंसर नेगेटिव में और कुछ का आंसर पॉजिटिव में आया, और जब इनको आपस में कैलकुलेट किया गया तो ये आंसर आपका 0 के इक्वल था। तो बस आपको यही प्रूफ करना था कि आपका सम करना किस चीज़ का भाई, एक्स माइनस मीन का हमेशा बराबर होता है 0 के। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, यहाँ पे हमने इसको लिख भी दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
आपका बेस ईयर आपको गिवन था, बेस ईयर गिवन होता तो आपको पता है प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना होता है। प्राइस रिलेटिव हमने कैलकुलेट कर दिया। बेस ईयर आपका 2000 था, 2000 की प्राइस आपकी 30 थी, 30 को हमने तमाम ईयर की प्राइस के नीचे रखा और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया और आपका आंसर आ गया प्राइस रिलेटिव का। देन आपके पास आ जाता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का आपको सवाल दिया हुआ है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनकी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है। आपके पास 5 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान। इन सब का आपने मालूम करना है कि इनकी सर्टेन डिग्री क्या बनेगी। जैसे यूएसए की 139 डिग्री बना, फिर आपका ब्राज़ील का बना 115 डिग्री, ऑस्ट्रेलिया का बना 61 डिग्री, जर्मनी का बना 33 डिग्री। इसको आपने, जापान आखिरी है, सॉरी माज़रत के साथ, जापान नीचे की तरफ था, वो आपको बता दूँ जापान का जो बना वो 12 डिग्री। इसको आपने फिर पाई चार्ट में एलोकेट कर दिया, पाई चार्ट बना दिया आपने इसका, और ये सवाल आपका डन हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम किसकी तरह भाई, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 4 9 इफ़ द डिजिट आर रिपीटेड। अगर डिजिट अलाउड है रिपीट होना तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास 3 डिजिट नंबर बनाने का वो बोल रहा है आपको, यूनिट 10 और 100 में आप 0 नॉट की पोजीशन लोगे, इसीलिए आपके पास, क्योंकि जब आपको मैक्सिमम नंबर दिए हुए होते हैं जैसे 0 1 2 4 9 ये टोटल 5 नंबर हैं, तो लाजमी सी बात है कि 100 में आपके पास 0 नॉट की कंडीशन है। जो भी कंडीशन होती है वो हमेशा 100 के पोजीशन पर डाला जाता है। हमने कोई कंडीशन नहीं दी थी तो कांस्टेंट कंडीशन आपकी 0 नॉट होती है, तो हमने 100 की पोजीशन पे 0 नॉट डाल दिया। और 0 नॉट यानी जब आप 100 की पोजीशन में 0 इंक्लूड नहीं करोगे तो आपके पास कितनी चॉइसेस बची, आपके पास 4 चॉइसेस बची, 4 लिख दिया। 10 के लिए आपके पास 5 चॉइसेस बची और यूनिट के लिए आपके पास 5 चॉइसेस बची। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर 100 आ गया। इसके बाद आ जाते हैं कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस बना दिया 52 कार्ड्स का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ब्लैक कार्ड। आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि भाई ये ब्लैक कार्ड है, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली। ब्लैक कार्ड होते कितने भाई 26C1, ये इवेंट बना, इससे ऊपर सैम्पल स्पेस बन चुका है 52C1 और इसका आंसर आ चुका है आपका। आपने मेन इवेंट का फार्मूला लगाया, फार्मूला आपका लगा 26/52, आपका आंसर आ गया 0.5। इसके बाद आ जाएगा आपका अफेयर डाइज इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज नॉट 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब इससे नीचे होना चाहिए सारे, तो इससे नीचे सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस बनाया। सैम्पल स्पेस से पहले इसके मैक्सिमम आउटपुट का फार्मूला लगा लिया था। मैक्सिमम आउटपुट का फार्मूला आपके पास क्या है 6n, क्योंकि एक डाइस में 6 साइड होते हैं और आपके पास कितने नंबर ऑफ डाइस हैं, उसने 1 बोला है, तो हमने 6n की जगह 1 लिख दिया और 6 की पावर जब 1 रिजॉल्व करोगे तो आंसर 6 ही आएगा आपके पास। और हमने इसका सैम्पल स्पेस बना दिया 1 2 3 4 5 6। अच्छा, फार्मूला लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पहले ही आंसर पता चल जाते हैं कि आपका आउटपुट कितना क्रिएट होने वाला है। अच्छा, आ जाते हैं फिर इवेंट की तरफ। इवेंट पे उसने जो बोला था कि भाई 6 नहीं होना चाहिए 6 के अलावा, तो 6 के अलावा 1 2 3 4 5 हमने ये 5 नंबर लिए। लेने के बाद इवेंट बनाया, इवेंट बनाने के बाद हमने फार्मूला लगा दिया, मेन फार्मूला, और इसका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का 0.833। देन हम आ जाते हैं किसकी तरफ, ये तमाम शॉर्ट अख्तिताम हुए। इसके बाद हम एक और अनाउंसमेंट करते चले कि हमारे न्यू बैचेस, वीकेंड बैचेस फॉर क्रिप्टो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। ये आउटडेटेड है, हमने इसको एक्सटेंड करके 1 अगस्त कर दिया है। सैटरडे संडे 2 दिन क्लासेस होती हैं आपके क्रिप्टो की, और इसकी ऑनलाइन क्लास यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की क्लास भी अवेलेबल है। और इसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल रखी है हमने, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 रुपये है 3 महीने की। इसको साथ साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप भी फ्री है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हम टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं बच्चे को अनटिल अनलेस वो ख़ुद मास्टर ना हो जाए उसके। और अगर आपको हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए नंबर यहाँ पे मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर हमारा 033236941776 हमारा पेज है, इस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर अकाउंटिंग और मिशाक राजदी एकेडमी। आइए चलते हैं डिटेल क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन सी की तरफ, जो कि 20 नंबर का इजाफा आया था। 3 क्वेश्चन थे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिए गए थे, 2 अटैम्प्ट करने थे। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है मीन मीडियन मॉड था। मीन मीडियन मॉड हमने कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, मीन के बाद हमने मीडियन कैलकुलेट किया, मीडियन के बाद हमने मॉड कैलकुलेट किया। साथ साथ इसने सवाल में एक हिस्सा और पूछा हुआ था जो मेजॉरिटी बच्चे ने उसको ओवरलुक किया। उसमें उसने पूछा हुआ था कि भाई कमेंट ऑन द रिजल्ट। सही है, कमेंट ऑन द रिजल्ट यानी लाजमी सी बात है, आपने बताना है कि भाई ये पॉजिटिवली स्क्वीड है, नेगेटिवली स्क्वीड है, या फिर आपका ये सिमेट्रिकल है, तो ये नेगेटिवली स्क्वीड है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ भाई, लेस फिशर इजाफा दिया नहीं गया था।
लेस पेरिस पासची दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों के आंसर आ गए। और आखिरी सवाल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दिया गया था प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से, जिसके अंदर आपके एक बैग है जिसमें 4 वाइट 4 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स हैं, जिसमें से 3 बॉल्स आपने विड्रॉ करनी है। 4 केसेस दे दिए गए। आपने सबसे पहले चारों बॉल्स का सैम्पल स्पेस बनाया, देन आपने इसके इवेंट निकाल के इसको जो है प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में पुट करके आंसर लिया। पहले एक का ले आया, फिर दूसरे का ले आया, देन तीसरे का, देन चौथे का। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।